अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि मौलवी जो है वो किस तरह से वुमेन को जो है मैनिपुलेट करता है हिजाब करने के लिए। अब वो आपको बोलेगा, सबसे पहले स्टार्ट करेगा इस्लाम गिव मैक्सिमम राइट्स टू द वुमेन। और फिर वो जो है इस्लाम की फजीलत पूरा आपको सुनाने लगेगा कि क्या क्या राइट्स मुस्लिम वुमेन को मिले हैं, जो कि सच भी है। मैं इसका इनकार नहीं करता हूँ कि इस्लाम ने वुमेन को राइट्स नहीं दिए हैं। इस्लाम ने वुमेन को बहुत सारे राइट्स दिए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुस्लिम मेन जो है, मुस्लिम फ़िक जो है, मुस्लिम मौलवीज़ जो है, वो ये राइट जो है मैनिपुलेट करते हैं और वुमेन को नहीं देते। अब वो बोलते हैं कि देखो, यू हैव टू कवर योर फेस और योर हेड एंड योर हेयर। क्यों फेस करना है? क्योंकि देखो, फेस इज़ योर फोकस, फेस इज़ योर सेंटर ऑफ ब्यूटी। ठीक है, तो आपको जो है चेहरा ढकना है, क्योंकि फिर मेन जो है उत्तेजित हो सकते हैं। यू कैन नॉट शो ऑफ योर फेस टू द मेन। अब इनसे कोई पूछो कि कोई बंदा अपना चेहरा नहीं ढकता या अपना सर नहीं ढकता है, तो उसका मतलब क्या ये होता है कि वो अपना चेहरा शो ऑफ कर रहा है या चेहरे का तबर्रुज कर रहा है? उसका क्या ये मतलब होता है? दूसरी बात यह है कि जैसे मैं हूँ, मुझे आप देख रहे हैं, मेरा चेहरा खुला है, मेरे बाल आपको दिख रहे हैं, तो मैं क्या आपको अपना चेहरा और बाल की नुमाइश कर रहा हूँ मैं आपके सामने? नहीं, क्योंकि ऐसा ही सब लोग होते हैं, मैं भी नॉर्मली वैसा ही हूँ। लेकिन ये लोग इस तरह से वुमेन को दिखाते हैं कि ये अपना चेहरा दिखा रही है, ये अपने बाल दिखा रही है दूसरे को, कि आओ आओ देखो, मुझे देखो, मेरा चेहरे को देखो, मेरे बाल को देखो, जिसको तबर्रुज कहते हैं। तबर्रुज मैं भी मानता हूँ कि इस्लाम में अलाउड नहीं है, ठीक है ना। तो फिर ये लोग बोलते हैं कि नहीं, चेहरा ढाको, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि फिर और एग्जांपल देते हैं डॉक्टर जाकिर नायक कि इफ़ देयर इज़ अ हुलिगन ऑन द स्ट्रीट एंड अ वुमन हु इज़ वेयरिंग अ हिजाब इज़ वॉकिंग बाय एंड अ वुमन हु इज़ नॉट वेयरिंग अ हिजाब इज़ वॉकिंग बाय, देन हु विल ही टीज। तो सबसे पहला सवाल तो ये उठना चाहिए कि हुलिगन उधर क्या कर रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ नहीं है मतलब उस कंट्री में। और जस्ट बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ नहीं है उस कंट्री में, इसका मतलब ये है कि वुमेन को तुम टैक्स करो। तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही है हुलिगन्स को भगाने के लिए, तो वुमेन को जो है तुम टैक्स करो, ठीक है ना। तुम वुमेन को बोलो तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है उन हुलिगन से लड़ने के लिए, इसलिए तुम्हारी जो चलती है औरतों के ऊपर, इसलिए तुम औरतों को बोल रहे कि अपना चेहरा ढक के चलो, ठीक है। और ये लोग बोलते हैं कि सूरह अहज़ाब में भी जो है ये बात लिखा हुआ है। सूरह अहज़ाब में ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है। सूरह अहज़ाब में एक जिल्बाब लेने का ऑर्डर इसलिए दिया गया है ताकि वो पहचानी जाए और मोलेस्टेशन से बचे। दूसरी आयत में अल्लाह सुब्हान ताला ने ये कहा है कि अगर ये लोग बाज नहीं आए ना, तो इसको पूरे मदीने में इनको कत्ल करो। और ये चादर लेना जो है वो क्यों बोला गया? ताकि वो पहचानी जाए और मोलेस्ट ना हो। आइडेंटिटी छुपाना नहीं था, आइडेंटिटी बताना था, ठीक है। क्योंकि उस ज़माने में स्लेव वुमेन जो है वो चादर नहीं लेती थी, और ये लोग का बहाना था, मुनाफिकीन का और यहूदियों का ये बहाना था कि और हमको लगा कि हमारी जो है स्लेव वुमेन है, तो स्लेव वुमेन से फ़र्क करने के लिए जो है वो उनको जिल्बाब पहनाया गया। इसलिए इस आयत में देखना कहीं स्लेव वुमेन मेंशन नहीं है, लेकिन सूरह अहज़ाब की और आयतों में स्लेव वुमेन मेंशन है। मिसाल के तौर पे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी की बात आ रही है, तो वहाँ पर स्लेव वुमेन मेंशन है, स्लेव वुमेन मेंशन है, आज़ाद औरत मेंशन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कज़न्स मेंशन है, सब मेंशन है। लेकिन इस आयत में स्लेव वुमेन कहीं मेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो एक वक्ती तदबीर जो है अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इन लोगों से बचने के लिए, इन लोग के उबाशों से बचने के लिए जो है हमें दी थी। दूसरी बात यह है कि कत्ल भी हुआ है ये मॉलेस्टर्स। काब बिन अशरफ है या उसका नाम मैं अक्सर भूल जाता हूँ। तो वो कत्ल हुआ, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी भी करता था। वो मुसलमान औरतों को नाम लेकर जो उनके ख़िलाफ़ पोइट्री बनाता था, और वो मुखबरी भी करता था, तो उसको भी कत्ल किया गया। तो यहाँ पर से और इस पूरे सिनेरियो में ना कहीं पर भी चेहरा ढकने का जिक्र नहीं है, कहीं पर भी सर ढकने का जिक्र नहीं है। बस ये है कि एक जिल्बाब लो, जलाब हिन्ना, ठीक है। और उधर पर भी सूरह नूर में भी हुमूर हिन्ना अला जुयूब हिन्ना, अपने चेस्ट को ढकने के लिए बोला है, क्योंकि जाहिर सी बात है चेस्ट भी एक प्राइवेट पार्ट है औरतों का। जुलूब हिन्ना, हुमूर हिन्ना अला जुयूब हिन्ना, ये बस बोला गया है, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी नहीं होता। ये फिर बोलते हैं कि अगर, जैसे डॉक्टर जाकिर नायक ये बोलते हैं कि अगर
मैन जो है वुमन को देखता है और उसको कुछ नहीं होता, देन ही नीड अ साइकेट्रिस्ट और ही नीड अ मेडिकल हेल्प। हम एग्री करते हैं डॉक्टर जाकिर नायक से कि ऐसे पर्वर्ट्स को जो है मेडिकल हेल्प ही देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुरान तो ये कह रहा है कि लोअर योर गेज एंड गार्ड योर मॉडेस्टी। तो एक आदमी अगर लोअर गेज नहीं कर रहा है तो उसका खामियाजा जो है औरत को क्यों भेजना पड़े दोनों को। और उस हिसाब से डॉक्टर जाकिर नायक को भी जो है लेक्चर्स नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर डॉक्टर जाकिर नायक को देखकर जो है औरतें अट्रैक्ट होती है, हो सकती है, पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नायक मर्द है बायोलॉजिकली, ठीक है, तो उनको देख के औरतें अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए डॉक्टर जाकिर नायक शुड नॉट कम ऑन अ वीडियो कैमरा। सेम अप्लाइज टू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कि उनको भी जो है पब्लिक लेक्चर्स नहीं देना चाहिए, क्योंकि औरतें अपनी जो है लोअर गेज को लोअर नहीं करेगी और उनको देख के अट्रैक्ट हो जाएगी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा तो माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। ये सेम एग्ज़ाम्पल जो है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का दिया गया है कुरान में। उनको तो नहीं बोला गया हिजाब करो, वो तो उन्होंने तो प्रिजन चूज़ कर लिया, ठीक है। तो मॉलेस्टेशन दोनों तरफ से होता है। अगर लड़का मॉलेस्ट करता है किसी को, ठीक है, तो लड़कियां भी सेड्यूस करती है किसी अच्छे लड़के को, ताकि वो जो है उसके चुंगल में फंस जाए, ठीक है। तो दोनों तरफ है, तो उस हिसाब से लड़कों को भी हिजाब करना चाहिए। तो आप बोलिए नहीं नहीं लड़कों को हिजाब नहीं करनी चाहिए, ज़रूरत नहीं है, ये फलाना ढिमकाना। रेप जो है सबसे ज़्यादा लड़के करते हैं, लड़कियां करती नहीं है। लड़कियां भी करती है बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट पे एज़ कम्पेयर टू मैन, ठीक है। तो ये सब बातें बोल के जो है लड़कियों को मैनिपुलेट किया जाता था। एक बंदे ने तो ये भी बोल दिया कि देखो जब आप ये निकलते हो रोड पे तो सेफ्टी के लिए हेलमेट लगाते हो ना। मैं बोलता हूँ बिल्कुल सही बात है, हेलमेट मर्द और औरत दोनों लगाता है। तो एक काम करो, कल से जो है आप भी हिजाब पहनना स्टार्ट कर दो ना। आप खुद हेलमेट लगा नहीं रहे हो, फिर सिर्फ औरतों को हेलमेट लगाओगे तो लोग यही बोलेंगे ना कि क्या बेवकूफ़ आदमी है। तो ये चीज़ है भाई, ये चीज़ है। एक्चुअली जो है इस्लाम एक मॉडेस्टी का मज़हब है। इस्लाम हिजाब जो है वो सिर्फ वाइफ्स ऑफ द प्रॉफिट्स के लिए थी, क्योंकि उनके ऊपर एक्स्ट्रा जिम्मेदारियाँ थी, ठीक है। और मुनाफिक उनके पीछे पड़ गए थे, तो उनको बाकायदा बोला गया है कि तुम्हारे पर जिम्मेदारियाँ डाली जा रही है, चाहो तो एक्सेप्ट कर लो, चाहे तुम रिलीज़ कर देंगे हम तुमको, लेकिन क्योंकि तुम जो है आम औरतों की तरह नहीं हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी डाली जाएगी। तो उन्होंने जिम्मेदारी कबूल किया। तो ये है इस्लाम और ये है मौलवी और उनके जो दाई है, ठीक है। इनके वजह से इस्लाम मुश्किल होता है, लोग फिर इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं और उसके बाद जो है इस्लाम या तो छोड़ देते हैं, या तो अगर इस्लाम रहते में भी है तो फिर कल्चरल मुस्लिम, क्योंकि एक चीज़ आप इस्लाम का गलत साबित कर दो ना तो बाकी सब चीज़ पे ऑटोमेटिकली डाउट चला जाता है। यार ये अब अल्लाह का है तो एक चीज़ ख़राब है तो बाकी भी जो है जाहिर सी बात है अल्लाह की तरफ से नहीं होगा। तो बस ये यही हो रहा और मौलवियों की वजह से हो रहा है। ये जो एक्स मुस्लिम्स जो आ रहे हैं पीछे पड़ रहे हैं, भारी पड़ रहे हैं लोगों के ऊपर, और ये लोग को एक जवाब देना पड़ रहा है। क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि लोग सही में इस्लाम छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। दिस इज़ अ फैक्ट। उसका सलूशन यही है कि जो इस्लाम कुरान में है वो आपको सिखाना पड़ेगा, वो जो आपके फ़िक्र में है, जो आपके बुज़ुर्गों का इस्लाम है उसको जो है दरिया में बहाना पड़ेगा। ये रेडिकल चेंज जब तक नहीं आएगा कुछ लोग छोड़ेंगे और असली लोग जो है इस्लाम कबूल करेंगे।